दिल्ली के आजादपुर स्थित मिराज सिनेमा, जिसे आकाश सिनेमा के नाम से भी जाना जाता है, में फिल्म दी केरला स्टोरी 2 की विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम में 500 से ज्यादा लड़कियां शामिल हुईं। रविवार सुबह 11 बजे शुरू हुए इस शो के लिए सभी सीटें पहले ही फुल हो चुकी थीं। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं और बेटियों को जागरूक करना और समाज से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर संवाद बढ़ाना है। इस विशेष आयोजन की पहल निरुपम दीक्षित द्वारा की गई, जिसमें माताओं और बहनों को भी आमंत्रित किया गया। फिल्म की कहानी 3 युवतियों के इर्द गिर्द घूमती है, जो प्यार के लिए परिवार और परंपराओं को चुनौती देती है। रोमांस और विद्रोह से शुरू होने वाली यह कहानी आगे चलकर धोखे और सच्चाई के कड़वे पहलुओं को सामने लाती है। फिल्म के कई भावुक दृश्यों के दौरान दर्शकों की आंखें नम हो गईं। वहीं कुछ दृश्यों पर तालियों की गूंज भी सुनाई दी। फिल्म समाप्त होने के बाद कई लड़कियों और महिलाओं ने अपने अनुभव और भावनाएं भी साझा की। ये महंगी टिकट आपकी बड़ी-बड़ी मूवी की आती है, बड़ी-बड़ी एक्टरों की आती है, उनसे बेटर आप नॉलेज सेंटर जो मूवीज़ आ रही है अवेयरनेस वाली, उनकी फ़ी रखिए लड़कियों के लिए स्पेशली, क्योंकि अभी यंग एज है, नॉलेज कम होती है, जितना देखेंगी उतना ही उन पे प्रभाव पड़ेगा इन सब चीज़ों का। तो फ्री जो मूवीज़ की टिकट आपको ऑर्गेनाइज़ होती है, मिलती है, वो बहुत अच्छी होती है। ऐसा और हमें करना चाहिए जो नॉलेज बेस्ड मूवीज़ स्पेशली होती है। तो ऑडियंस में काफ़ी इंस्पायरिंग है। और दूसरी बात ये है कि हमें ये नॉर्मल लगता है कि हमारे साथ लोग इस बात को डिफेंड करते हुए आते हैं कि हमारे साथ 2 केसेस बने, 3 केसेस ही तो आए हैं बस। लेकिन इट्स नॉट नॉर्मल, बिकॉज वो 3 केसेस लाने के लिए वो 300 लोगों को रीच करते हैं पहले, तब जाके ये 3 केसेस आती है। तो कहीं ना कहीं उनकी रीच काफ़ी ज़्यादा होती है, टारगेट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तब जाके ये 3 केसेस आते हैं। तो सोचो यहाँ पे किस लेवल का धर्म परिवर्तन चल रहा है, कन्वर्जन चल रहा है। सो बी केयरफुल, ओके। एंड ब्लाइंड ट्रस्ट तो बात की बात है, आप ट्रस्ट ही मत करो, ठीक है। और ऑनलाइन रिलेशनशिप्स प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस एंड बी ब्रेव। जब केरला स्टोरी फर्स्ट थी उसमें मैं आई थी और ये ट्रू में क्या है, ये जो भी की गई है ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो एक्चुअल में हमें बात करते हैं मूवी की, तो सबको ये लगता है कि प्रोपेगेंडा है, ऐसे खुद से कोई आके देख नहीं पाता है। बट जब एज ए टीम सारी सोसाइटी एक साथ मिलकर ये काम कर रही है, बहुत ही अच्छा कर रही है। अभी इस टाइम पे लड़कियों को खुद को जागरूक करने की आवश्यकता है। लोग आगे बस यही बोलेंगे अरे क्या ही हो गया, एक लड़की थी, ऐसा एक केस आ गई, पर कब वो एक केस हमारे ऊपर आ जाएगा, हम कब उस चीज़ में उस सिचुएशन में फंस जाएंगे, ये किसी को नहीं पता। इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, अपने परिवार पर भरोसा करना चाहिए और हमेशा हम भारतीय जरूर हैं लेकिन हम हिंदू हैं, ये बात को भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मुझे इस सब में एक ऐसी बात दिखी कि हमें यूनिटी की बहुत ज़्यादा जरूरत है। हमारे पेरेंट्स बच्चों से ऐसी बात करने में बहुत ज़्यादा झिझकते हैं, जिससे बच्चे समझ नहीं पाते और गलत रास्ते पे चले जाते हैं। हमें, जैसे मैं एक NSS वॉलंटियर हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ये जो फिल्म है ये हर एक सेमिनार के माध्यम से या फिर वो नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सभी को दिखाना चाहिए। स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे सब में अवेयरनेस फैलाना चाहिए। ये सत्य घटना पे आधारित है और ये जो मूवी दिखाने का ये काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। देखिए, पहली बात तो जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ कराया निरुपम दीक्षित जी, उनको बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस प्रकार के कार्यक्रम, इस प्रकार की मूवी की स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश के अंदर बहुत सी सरकारें हैं जो आलतू फालतू की मूवियों को टैक्स फ्री कर देती है, प्रमोट करती है, लेकिन जो मूवी सच है, जो मूवी का कोई उद्देश्य है, उस मूवी को प्रमोट नहीं किया जाता, बिकॉज बोल दिया जाता है कि एक प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा वो हर चीज़ लगती है जो चीज़ बहुत कड़वी होती है, बिकॉज बिटर ट्रूथ आर वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट। अगर जो लोग ये बोलते हैं कि केरला स्टोरी एक प्रोपेगेंडा है, क्या आपने केरला के जो पीड़ित है, जिनके साथ ये ऐसा हुआ है, क्या उनसे पूछा आपने? क्या कभी आपने उनसे बात करने की कोशिश करी? जो महिलाएं खुद इसकी शिकार हो चुकी हैं, जो महिलाएं इस तरीके की चीज़ों को हर दिन डील कर रही है, क्या आप लोगों ने उनसे कभी बात करने की कोशिश करी? हमेशा बोला जाता है कि लव जिहाद जैसा एक मिथ है, ये एक उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों ने बनाई हुई एक कहानी है। क्या आपको पता है कि लव जिहाद कहाँ से आया? 2009 के अंदर केरला कोर्ट ने 2009 के अंदर केरला के हाई कोर्ट ने बोला था कि लव जिहाद पर कानून बनाने की ज़रूरत है, आवश्यकता है। क्यों बोला था? अगर जब था ही नहीं। 2007 के अंदर पहली बार लव जिहाद शब्द आता है केरला के अंदर, कर्नाटक के अंदर उसके बाद आता है। जितने मुकदमे 2023 में जाके तो उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट 2023 में जाके बोलता है, लेकिन उससे पहले कितने जो केसेस है वो लव जिहाद के अलग अलग क्षेत्र में हो रहे हैं। तो वो प्रोपेगेंडा आपको हर चीज़ लगती है जो चीज़ बहुत कड़वी होती है। केरला स्टोरी जैसी चीज़ें, ये मूवी जो है ये अवेयरनेस के लिए। और आपको पता है कि कहीं ना कहीं कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो आज भी इस चंगुल में फंसी हुई है, जो चाहती है कि इसकी आवाज़ उठाई जाए, इसके बारे में अवेयर किया जाए। मेरे पास आए दिन बहुत से मैसेजेस आते हैं कि भैया मैं खुद एक ऐसे व्यक्ति के साथ फंसी हुई हूँ कि अगर मैं उसको छोड़ूंगी तो वो मेरे पे कुछ अटैक कर सकता है, मेरे पे खतरा है। आए दिन कितनी लड़कियों के मैसेज आते हैं कि भैया हम अभी बचे हैं, कुछ समय पहले ही हमने छोड़ा है, जब हमारी आंखें खुली हैं।
तो आपको अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। और इस प्रकार की मूवी कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये सत्य है। और अगर किसी को प्रोपेगेंडा लगता है तो आप सबूत के साथ पेश करिए। आप उन लोगों को लेके आइए जिसको प्रोपेगेंडा कहते हैं। अगर आपकी रोके सीख रही है तो बात अलग है। जो केरला आज, अगर आप परिस्थिति देखो केरला की, तो केरला की सारी डेमोग्राफी बिल्कुल बदल चुकी है। एक तरफ से ये रेडिकल इस्लामिस्ट जो है वो इस प्रकार के प्रोपेगेंडा चलाकर जिहाद कर रहे हैं। वहाँ पर PFI जैसी पॉलिटिकल विंग और जो उनकी SDPI जैसी पॉलिटिकल विंग है, उन्होंने पूरा डेमोग्राफी चेंज कर दिया है। आज केरला के अंदर हिंदूज का क्या वैल्यू है? आप देखो ना, सबरीमाला टेम्पल के अंदर किस प्रकार के डिसीजंस आते हैं। कभी वहाँ पे किसी चीज़ की चोरी होने की बात आती है, कभी किसी चीज़ की चोरी होने की बात आती है। गवर्नमेंट के रेगुलेशंस क्या है अब? लेकिन हाँ, केरला की जो जनता है वो बहुत समझदार है। वो क्या करती है कि हर जगह पे आप देखोगे तो घरों पर उन्होंने अलग अलग रिलीजन के सिंबल्स लगा रखे हैं। लेकिन आपने कभी ये देखा कि क्या वो मजहब जो इस चीज़ को मानता है, क्या वो मान रहा है इस बात को? जो दिन में 5 बार ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, जिसका मतलब ही यही है देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, तो आप कैसे बोल सकते हो कि वो आपके गॉड को या सेकुलरिज्म को फॉलो करेगा? ये सिर्फ एक झूठ है। केरला स्टोरी के अंदर जो महिलाएं पीड़ित हैं, आप उन लोगों से बात करिए और उनको वो झूठ नहीं हो सकता। जिस बंदे ने फेस किया वो झूठा कैसे हो सकता है? और कुछ इनके इकोसिस्टम है, जो उनके यूट्यूबर्स हैं, जो प्रूफ करने में साबित लगे रहते हैं कि लव जिहाद जो है वो प्रोपेगेंडा है, लव केरला स्टोरी प्रोपेगेंडा है। उनको साबरमती भी प्रोपेगेंडा है, कश्मीर भी प्रोपेगेंडा है, सब कुछ प्रोपेगेंडा है, लेकिन उनके पास उसका काउंटर नहीं है। बस बोलना आसान है कि वो प्रोपेगेंडा है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। हमारे देश की बहन बेटियां भटक रही हैं, तो उनको दोबारा से सही रास्ते पर लाने के लिए ये मूवी एक बहुत ही बेहतरीन पहल है लड़कियों को दिखाने के लिए। इससे पहले केरला 1 भी आई थी, काफी अच्छी चली। उसका जो प्री स्क्रीनिंग थी उसमें भी कराई गई थी, लेकिन केरला 2 की फिर से जरूरत पड़ी। तो ऐसा क्यों हुआ कि केरला 2 के अंदर क्या ऐसा अलग है जो पहले में नहीं था? देखिए, इस मूवी के अंदर ना 3 पार्ट में मूवी दिखाई गई है ये, जिसके अंदर ये लोग के जितने भी पैतरे हैं वो सभी इसमें दिखाए गए हैं कि ये लोग हमारे देश की बहन बेटियों को, हिंदू धर्म की बहन बेटियों को किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं। तो उनसे किस तरीके से बचा जा सके, इसके अंदर सबसे बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित करा गया है। महिलाओं को ये फिल्म दिखाई जा रही है, लड़कियों को दिखाई जा रही है, लेकिन क्यों ये पुरुषों को क्यों नहीं दिखाई जा रही? क्या लगता है कि पुरुषों को क्यों नहीं देखना चाहिए इसको, कि महिला को ज्यादा क्यों प्री स्क्रीनिंग दे? नहीं, देखिए जी, ऐसा नहीं है कि हम लोग मेल्स को नहीं दिखा रहे और सिर्फ फीमेल्स को दिखा रहे हैं। फीमेल्स को दिखाने का कारण मेरा ये है सबसे बड़ा, कि आप एक चीज सोचिए कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में लड़कियां देखेंगी तो वही तो समझेंगी इस चीज को। लेकिन अगर जैसे मेल्स अगर इस फिल्म को देखते हैं तो वो भी हो सकता है कि वो उस चीज को समझ के उनको समझा सके कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको भी कुछ गाइड हो ताकि वो आगे बता सके। देखिए, जो मेल्स हैं वो लोग कई बार कुछ चीजों को हंसी मजाक में ले जाते हैं। आजकल के समय में आप देख रहे होंगे कि वो मैसेज पहुंचाने में इतने ज्यादा बेहतर नहीं हो सकते। और लड़के अगर किसी को बताएंगे तो शायद कुछ लड़कियों के दिल में वो बात घर ना करे, जो कि स्वयं खुद लड़की आकर के देखेंगी तो जो उनके बात घर करेगी, और वो लड़की टू गर्ल्स टॉक जो होती है उनमें सबसे बड़ा मैसेज पहुंचेगा इस चीज को लेकर। मैं यहाँ पे काफी बैनर्स देख रहा हूँ, इसमें जो सबसे खास बात लिखी हुई है वो लिखी है धर्मो रक्षिते रक्षिते। जी, क्या कहेंगे? जी देखिए, हम लोग का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है इस पिक्चर को दिखाने का, धर्म की रक्षा करना। और धर्म सिर्फ और सिर्फ लड़कियों की वजह से बच सकता है, हमारे देश की बहन बेटियों की वजह से बच सकता है। क्योंकि आप देखिए कि जो हमारी लक्ष्मी है, लक्ष्मी हमारे इस हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड की फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, हर चीज लक्ष्मी हमारी। सरस्वती हमारा ज्ञान, जिससे पूरा देश चलता है, पूरी दुनिया चलती है, पूरा ब्रह्मांड चलता है। उसके बाद दुर्गा। जहाँ पर बात अगर गलत की आएगी तो हिंसा अहिंसा करने के लिए लड़कियां सबसे बड़ी प्रबल है, जिसके अंदर वो सबसे अच्छे से टैकल कर सकते हैं सिचुएशन के लिए। तो धर्म को बचाएंगे हम और इस देश की लड़कियों को बचाएंगे तो धर्म अपने आप बच गया। जनरली हम लोग घूमते हैं, बात करते हैं लोगों से, तो एक तो पॉइंट ये आता है कि केरला ही क्यों, केरला को मेन क्यों कहा गया है, टाइटल में केरला ही क्यों दिया गया है? और भी राज्य हैं पूरे देश में, सिर्फ केरला में तो ये नहीं हो रहा है। देखिए, जो हमारे देश की, हिंदुस्तान की सबसे कमजोर नींव जो है, सबसे कमजोर नींव वो हमारी केरला है, जहाँ पर लड़की आजकल बहुत ज्यादा लिबरल बनती जा रही है, पढ़ी लिखी होने के साथ साथ अपनी रूट्स छोड़ती जा रही है। या ये भी तो नहीं कहीं, ये भी तो नहीं कि फर्स्ट केरला स्टोरी फेमस हो गई थी तो सही? नहीं, ये नाम बहुत अच्छा चुना गया है, जिसने भी चुना है बहुत अच्छा नाम चुना गया है। क्योंकि इससे आप एक चीज सीखने को मिलेगी कि जहां पर हमारे इंसानों की सबसे रूट्स जब सबसे कमजोर होगी, नींव जहां पर कमजोर होगी, अटैक हमेशा वहीं से चालू होगा। देखिए, आप एक चीज और देखिए इस चीज में कि हमें जरूरत ही ना पड़े मूवी दिखाने की। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि
केसेस खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि केसेस खत्म जब होंगे जब सरकार संपूर्ण तरीके से हमारा साथ देगी इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, तब केसेस खत्म होंगे। वरना केसेस भी चलते रहेंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन आप और हम मिल करके जितना बेहतरीन तरीके से जो कुछ कार्य कर सके इस धर्म को बचाने के लिए, अब चाहे वो लड़कियों को दिखाना हो या लड़कों को दिखाना, वो हम करेंगे।